द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 1 शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग 1968 में हो रहा एक इंटरव्यू दें जिसके अंदर उस समय के काफी बड़े और नामी रिसर्चर्स को दिखाया जाए और वो रिसर्चर फंगल पैरासाइट वायरस के बारे में बात कर रहे हो जिसमें वो चिंता जताते हैं अभी तो ये वायरस केवल पेड़ पौधों पर पाया जाता है और ये केवल इंसेक्ट्स को ही इन्फेक्ट करता है जिसमें वो उनके माइंड पर काबू पाकर उनसे जो चाहे वो करवा सकते। मगर क्या हो अगर ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करके इंसानों में भी फैलना शुरू। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में और ये टाइम 2003 और यहाँ पर हम एक छोटी लड़की जिसका नाम सहरा होता है उसे अपने डैड जिसका नाम जोल है उसके साथ घर में देख क्योंकि जोल एक सिंगल पेरेंट फादर है मगर साथ में उसका भाई टॉमी भी उन्हीं के साथ रहता है। मॉर्निंग में जिस समय वो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे हो उस टाइम सहरा अपने डैड को याद दिलाती कि आज उनका जन्मदिन। मगर टॉमी अपने बड़े भाई जोल को याद दिलाता है कि आज उन लोगों को काफी सारा काम करना है जिसके लिए उनको आज ओवर टाइम भी करना पड़ सकता। अब ये सुनकर सहरा थोड़ी निराश होती है क्योंकि आज उसके डैड का जन्मदिन और वो आज के अपने काम पर जा रहे हैं। मगर जोल जाने से पहले सहरा को बोलते हैं कि वो रात को केक लेकर आएंगे और वो साथ में सेलिब्रेट कर। जिसके बाद वो तीनों अपने घर से बाहर निकल जाते क्योंकि सहरा को अब अपने स्कूल जाना है और उसके डैड जो और टॉमी को अपने काम पर निकलना है। मगर सहरा घर से बाहर निकलने से अपने डैड की एक खराब घड़ी छुपके से अपने बैग में रख लेती और साथ में कुछ पैसे भी। और इसके बाद जब वो लोग अपने घर से बाहर निकल तो उनकी मुलाकात उनके पड़ोसियों से हो तो वो सहरा को उसको बोलते हैं कि उन लोगों की सहरा को उनके साथ कुछ टाइम बिताना चाहिए। तो सहरा उनको वो स्कूल से उनसे मिलेगी और उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएगी। इसके बाद सहरा स्कूल चली जाती और वो अपनी क्लास खत्म करने के बाद सीधा मार्केट पहुंच और वो एक वॉच रिपेयरिंग की शॉप में जाकर अपने डैड की उस खराब घड़ी ठीक करवा ले। मगर अचानक से ही उस शॉप ओनर की वाइफ आती और वो उसे जल्दी शॉप को बंद करने के लिए बोलती और उसे देखकर ऐसा लगता है कोई खतरे की बात। जिसके बाद वो सहरा को बाहर निकालकर शॉप बंद कर। अब जब सहरा बाहर आती है तो वो नोटिस करती है आसमान में काफी सारे फाइटर जेट उड़ रहे हैं और माहौल थोड़ा खतरनाक लग रहा है। मगर सहरा इसके बाद तुरंत अपने पड़ोसियों के घर चली जाती है कुछ समय बिताने। अब वो कुछ समय वहीं पर बिताती है मगर जब वो वहाँ से बाहर जाने तो वो नोटिस करती है उनके पड़ोसियों के घर का डॉग पड़ोस की दादी काफी गौर से घूरे जा रहा है और वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे वो किसी अनजान चीज को पहली बार देख रिएक्ट करता है। मगर सहरा उसके बाद अपने घर अब रात को जोल वापिस आ। जिसके बाद सहरा जोल को वो वॉच देती है जो उसने रिपेयर करवाई है। इस वॉच को देखकर जोल भी खुश होता है और वो तुरंत ही उस वॉच को हाथ में पहन ले और वो इसके बाद एक मूवी देखना शुरू कर दे जिसके बीच में सहरा सो जाती। मगर अब जोल के पास उसके भाई टॉमी का फोन आता और वो उसे बताता है कि वो इस समय जेल में क्योंकि वो जिस पार्टी में गए उस पार्टी में उसकी कोई लड़ाई हो जिस कारण से पुलिस वालों ने उसको भी जेल में बंद कर। तो वो जोल को जल्दी से स्टेशन में पहुंचकर उसको बाहर निकलवाने के लिए बोल। जिसके बाद जोल सहरा को उसके कमरे में ले अपने भाई टॉमी को बेल दिलवाने के लिए निकल जाता है। अब कुछ ही घंटों बाद सहरा की अचानक से नींद और वो महसूस करती है घर के बाहर कुछ गड़बड़ हो रही और वो अपने दरवाजे पर नोटिस करती है कि उनके पड़ोस का वो उसके गेट पर है। तो वो उस डॉग को लेकर पड़ोस के घर वापस जाने लगा। मगर अब वो डॉग उस घर की जाने से काफी ज्यादा डरता है और वो जबरदस्ती सहरा से अपनी पकड़ छुड़वाकर वहाँ से दूर भाग जाता। तो अब सहरा थोड़ा सा घबराती है और वो काफी हिम्मत करके अपने पड़ोसियों के घर में घुस जहाँ उसकी आवाज मारने पर भी कोई बाहर नहीं आता और कुछ अंदर घुसने पर सहरा देखती है कि उस घर में रहने वाला एक शख्स जख्मी हालत में खून से लथपथ उसके सामने पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसी घर में रहने वाली वो दादी जो अपनी व्हील चेयर से उठ भी नहीं सकती वो उस घर के मेंबर पर अटैक कर रही और उनको बुरी तरह से मार रही। असल में ये वही फंगल जिसके बारे में हमें शुरुआत में बताया गया और अब इस वायरस रातों रात ही लोगों को इन्फेक्टेड करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक ही दादी। अब ये देखकर सहरा उनके घर से काफी तेजी से बाहर निकल मगर वो दादी सहरा के पीछे काफी तेजी से भागती। मगर सहरा के बाहर पहुंच उसके डैड जोल और टॉमी भी वहां पहुंच जाते हैं और वो उस दादी को देखते ही गोली मार देते क्योंकि उन दोनों को भी पूरे शहर में इसी तरह की घटनाएं दिखी। इसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठ शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर शहर से बाहर जाने वाला हाईवे पूरी तरह से जाम हो जाए तो वो दूसरा रास्ता लेकर शहर के अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं। मगर शहर का हाल काफी बुरा होता है चारों तरफ तबाही होती और लोग इन्फेक्टेड होने के बाद एक दूसरे पर अटैक करने लगे हैं। अब इसी बीच इनके थोड़ी ही दूर एक प्लेन क्रैश होकर गिर जिस कारण इनकी कार पलट जाती मगर इससे इनको कोई भारी चोट नहीं लगी और वो सही सलामत उस कार से बाहर आ जाती। इसके बाद टॉमी उनको बोलता है कि उन लोगों को नदी के पास जाना जिसके लिए टॉमी एक अलग रास्ते से उस नदी के पास जाने लगता है और दूसरी जोल सहरा को अपनी गोद में उठाकर दूसरे रास्ते से उस नदी की ओर निकल। मगर जोल और सहरा को एक इन्फेक्टेड देख लेता है और वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है और वो आखिरी में उनके काफी करीब आ जाता है। मगर उसी टाइम वहाँ पर एक सोल्जर आकर
आकर उस इन्फेक्टेड को गोली मार और जिसके बाद वो तुरंत ही सैरा और जोल पर भी गन तान दे। मगर वो दोनों उस सोल्जर को समझाते हैं कि वो एकदम ठीक है और वो इन्फेक्टेड नहीं। तो ये बात सुनकर वो सोल्जर अपने सीनियर बॉस को कॉल करता और वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर 2 लोग मौत जो इन्फेक्टेड नहीं है। मगर उसका सीनियर उसे उन दोनों को मारने का ऑर्डर, तो वो सोल्जर उन पर गन तान कर उन पर गोलियां चला देता है, जिससे बचने के कारण सैरा और जो एक ढलान से नीचे गिर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर पीछे से टॉमी आ जाता है और वो उस सोल्जर को गोली मारकर जान से मार। इसके बाद जब जोल सैरा को चेक करता है तो वो पाता है कि सैरा को एक गोली लग गई और उसकी हालत काफी बुरी, और देखते ही देखते सैरा जोल के हाथों में ही दम तोड़ देती है और वो मारी जाती है। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और अब हम सब करंट टाइम मतलब 2023 में पहुंच जाते हैं, जहां अब शहर का हाल ये है कि काफी सारे लोग मारे जा चुके और एक फेडरा नाम की आर्मी ने शहर में कई जगहों काफी सारे क्वारंटीन जोन बना दिए, जिसमें बचे हुए सभी ठीक लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। और इन्हीं में से एक कैंप में, और ये सभी क्वारंटीन जोन बाहर की दुनिया से एकदम कटे हुए हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में अभी भी वो सभी इन्फेक्टेड लोग हैं। और इन्हीं में से एक कैंप में जोल भी है, जो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ इसी कैंप में रहकर उन सभी बॉडियों को ठिकाने लगाने का काम करता है जो मारी जा चुकी। और साथ में उसका भाई टॉमी फेडरा के एक दूसरे क्वारंटीन जोन में है, जिसके बारे में आपको आगे पता चले। अब इस जगह को एक फेडरा नाम का ग्रुप चलाता है और इस छोटी सी जगह को वो अपनी मन मुताबिक चलाता है, जहाँ के नियम काफी कड़े हैं। जिसमें से पहला नियम है, अगर कोई भी यहाँ से गलती से भी बाहर निकलने तो उसे वहीं पर मार दिया। और नियम नंबर 2, जैसा हर जगह हो कि एक ग्रुप के अगेंस्ट में दूसरा ग्रुप जरूर खड़ा होता है, तो फेडरा के खिलाफ भी एक फायर फ्लाई नाम का ग्रुप है जो इनके अगेंस्ट है और इनसे लड़ाई करता है। और जो इंसान उस ग्रुप से मिला हुआ या उसके कनेक्शन उससे पाए गए तो भी उसे मौत की सजा दी जाए। और यहाँ पर ये चीज दिखाई भी जाए कि किस तरह से कुछ लोगों ने यहाँ के नियमों का उल्लंघन करा है, जिसकी सजा उन्हें सबके सामने मौत दी। इसके बाद हम जोल की गर्लफ्रेंड टेस को बंदी देखते हैं, जिसे कुछ लोगों ने बंदी बना रखा है। और ये सभी लोग वो हैं जो इस जगह पर रहकर स्मगलिंग करते हैं और पैसा लेकर छोटी मोटी चीजें उन लोगों को प्रोवाइड कर। मगर सैरा को इन लोगों ने इसलिए बंदी बना रखा है, सैरा ने इन लोगों से एक ट्रक की बैटरी खरीदने की कोशिश करी थी, जिसका पैसा इन लोगों ने सैरा से पहले ही ले लिया। मगर अब ये लोग सैरा को वो बैटरी देने से मना करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरी पार्टी को भी उसी बैटरी को देने का वादा किया और इन्होंने मोटा पैसा लेकर उन्हें वो बैटरी। तो अब ये लोग चाहते हैं कि ये बात जोल को ना पता चले, कि जोल को पता चलते वो इन लोगों की बैंड बजा दे, जिस वजह से इन लोगों ने टेस को पकड़ रखा है। तो इसके बाद टेस उन लोगों को बोलती है कि अगर वो लोग उसे जिंदा छोड़ दे तो वो उनको वादा करती है वो इस बारे में जोल को कुछ नहीं बताएगी। मगर इसी बीच अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता और ये ब्लास्ट असल में फेडरा और फायर फ्लाई की लड़ाई के कारण हुआ था। मगर इस ब्लास्ट के कारण सैरा वहाँ से बचकर भाग जाती, मगर जैसे वो बाहर निकलती है उसको फेडरा के आर्मी के लोग गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उन्हें शक होता है कि शायद ये भी फायर फ्लाई के ही मेंबर है। इसी की दूसरी तरफ हम इसी कैंप के अंदर एक छोटी लड़की देखते हैं जिसका नाम एली होता है, और ये एक 14 साल की बच्ची। और जिन लोगों ने इस लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ है वो ग्रुप फायर फ्लाई है, जो फेडरा के खिलाफ जंग छेड़े हुए, जिसने फेडरा के खिलाफ जंग छेड़ रखा है। और वो लोग इस लड़की उन्हीं के कब्जे से उठाकर लेकर आए और ये सारा काम फायर फ्लाई के लीडर, जिसका नाम मैरलिन है, इसकी देखभाल में। दूसरी तरफ अब जोल उसी कैंप में मौजूद रेडियो सिग्नल एक्सपर्ट के पास जाता है, जहां वो अपने भाई टॉमी के बारे में पूछता है कि क्या उसका कोई मैसेज आया है। असल में होता यह है कि जोल का भाई टॉमी एक दूसरे के और वो हर हफ्ते उसके पास एक मैसेज भेजता रहता, मगर अब 3 हफ्ते हो चुके हैं और उसका कोई भी मैसेज नहीं, जिस कारण से जोल को अब उसकी फिक्र होने लगी। तो अब वो उस रेडियो एक्सपर्ट से ये पूछता है कि जो लास्ट टाइम टॉमी ने मैसेज भेजा वो किस लोकेशन से आया, क्योंकि अब जोल अपने भाई टॉमी को ढूंढ इस कैंप से बाहर उस कैंप तक जाएगा जहाँ से लास्ट टाइम उसके भाई का मैसेज आया। और इसी कारण से सैरा उन लोगों के पास बैटरी लेने गई, क्योंकि ये लोग वहाँ जाने के लिए एक ट्रक का जुगाड़ कर रहे हैं, जिसे चलाने के लिए सैरा को बैटरी की जरूरत, और वो वहाँ एक बैटरी की डील करने गए। अब कुछ ही समय बाद टेस भी फेडरा से अरेस्ट होने के बाद वापस घर आ जाती है और वो आकर जोल को पूरी बात बताती है कि उन लोगों ने किस तरह से उन्हें धोखा दिया है, और अगर वो लोग टॉमी को ढूंढने उसके पास जाना चाहते हैं तो उन लोगों को ट्रक की बैटरी किसी भी हाल में लेनी हो। तो वो दोनों अब उन लोगों से बैटरी जाकर किसी भी हाल में और वो अपनी तैयारी के साथ सीधा वहाँ निकल जाते। दूसरी तरफ हम लोग दोबारा से फायर फ्लाई के कुछ मेंबर्स को देख, जो इस समय ये मीटिंग कर रहे हो। उन लोगों को फेडरा के खिलाफ अपनी जंग को जारी रख, मगर साथ में अब उन लोगों को इस लड़की को, जिसका नाम एली है, उसे उनके एक दूसरे कैंप किसी भी हाल में पहुंचाना होगा, क्योंकि ये लड़की उनकी आखिरी उम्मीद। इसके बाद मैरलिन फायर फ्लाई की लीडर उस लड़की एली से जाकर मिल और वो उससे काफी सारी बातें कर।
जहाँ पर पता चलता है कि इस लड़की की जान असल में मैरलिन ने ही बचाई थी, क्योंकि कुछ समय पहले ये लड़की इन्फेक्टेड हो गई और ये फेडरा के लोगों के हाथ लगी गई, जिसके बाद वो लोग इसे मारने ही वाले थे, मगर मैरलिन अपने लोगों के साथ मिलकर इसे बचा लिया और वो लोग और उसको ये लोग यहाँ पर लेके, और ये लड़की 1 वीक पहले इन्फेक्टेड हो, मगर ये अभी तक ठीक और इसके सभी गाँव भी ठीक। इस लड़की की बॉडी इस इन्फेक्शन को या बोले इस वायरस को रोकने में सक्षम है। इसी कारण से मैरलिन इसको अपने एक दूसरे कैंप, जहाँ पर इनके डॉक्टर हैं और इनकी रिसर्च लैब, वो इस लड़की को वहाँ पर भेजकर इस वायरस की दवा बनाना चाहते हैं ताकि वो लोगों को बचा सके। दूसरी तरफ अब जोल और उसकी गर्लफ्रेंड टेस उन लोगों तक पहुँच जाती है बैटरी लेने के, मगर वहाँ पर वो लोग देख उन सभी लोगों को पहले से ही किसी ने मार दिया, और जब उनको वो बैटरी, तो उस बैटरी को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये किसी काम की, और ये लोग इस खराब बैटरी उन लोगों को धोखा दे रहे। पर तभी वहाँ पर मैरलिन अपनी फायरफ्लाई के सोल्जर्स के अचानक से आ जाती है। इसका मतलब मैरलिन और उसके लोगों ने इन सभी लोगों को पहले ही मार, तो वो सभी एक दूसरे पे गन तान दे, मगर मैरलिन जोल को देखकर सभी से अपने सभी लोगों से गन डाउन करवा दे, क्योंकि मैरलिन जोल को पहले से ही जानती। असल में जोल पहले इन्हीं की टीम का हिस्सा था, मगर बाद में उसने इसको, और इस समय इनके साथ वो छोटी बच्ची एली भी। अब यहाँ पर मैरलिन जोल को देख उसके साथ एक डील करने की कोशिश की, जिसमें उसे बोलती अगर वो इस छोटी बच्ची को एक लोकेशन तक सही सलामत पहुंचा देता जहाँ पर उसके फायरफ्लाई के मेंबर होंगे, तो वो सभी लोग जोल को वहीं पर एक ट्रक और जो उसकी जरूरत की सामान है वो उसको वहाँ दे दिया जाए। तो अब दूसरा और कोई रास्ता ना दे, वो अपने भाई जिसे ढूंढने के लिए उसे ट्रक की जरूरत, उस जरूरत के कारण जोल और टेस इस चीज के लिए हाँ कर देते। जिसके बाद वो तीन जोल के घर जाकर अच्छे से प्लानिंग करते हैं और तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि वो आज रात ही इस कैंप से चोरी छुपकर बाहर निकल एली को उसकी बताई जगह तक छोड़। अब रात होने पर वो लोग एक छुपे हुए रास्ते उस कैंप से बाहर निकल, मगर बाहर निकलते उनको एक सोल्जर पकड़ लेता है जो फेडरा का हो, और वो देखते उन पर गन तान दे। जिसके बाद वो अपनी मशीन उनको बारी बारी चेक करता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो और जब वो उन तीनों को उस मशीन से चेक करता है तो जोल और टेस तो पॉजिटिव आते हैं, मगर वो छोटी बच्ची इन्फेक्टेड दिखाता है। अब ये देखते ही वो सोल्जर उस बच्ची पर गन तान देता है और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है। जोल को उसकी मेमोरीज में उसकी बेटी सैरा याद आ जाती है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वो अचानक से उस सोल्जर पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। तो इसके तुरंत ही बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर और सोल्जर खतरा हो। और एपिसोड नंबर यहीं पर खत्म हो जाए। अगर आपको एपिसोड नंबर 1 अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।